बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 2.5 घंटे का सिमरन आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? ये सुनने में शायद साधारण सा लगे, लेकिन यही वो राज है जो आत्मा को बंधनों से आजाद कर देता है। संसार में उलझा हुआ मन हर पल किसी न किसी चिंता, इच्छा या भोग में फंसा रहता है और इसी में जीवन निकल जाता है। हम रोजमर्रा के कामों, प्रतिष्ठा, परिवार और सुख सुविधाओं की दौड़ में इस कदर उलझे रहते हैं कि हमें ये सोचने की भी फुर्सत नहीं रहती कि इस जीवन का अंतिम पड़ाव क्या है। मौत हमारे सामने रोज किसी न किसी रूप में आती है, लेकिन फिर भी हम उसके बाद की स्थिति के बारे में गंभीर नहीं होते। यह शरीर नश्वर है और इसका कोई भरोसा नहीं, फिर भी हम स्थायी सुख की खोज इसी में करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि यह संसार माया का क्षेत्र है, एक अस्थायी पड़ाव। यहाँ आत्मा को बार बार शरीर लेना पड़ता है, अपने ही कर्मों के बंधन में बंध कर। लेकिन एक साधक जो 2.5 घंटे का सच्चा भजन सिमरन करता है, वह इन बंधनों को काटने लगता है। वो आत्मा जो संसार के रंगमंच पर नाटक खेल रही थी, अब धीरे धीरे जागने लगती है। ऐसा सिमरन मन की अशुद्धियों को हटाता है, आत्मा को उसके स्रोत परमात्मा की ओर लौटाता है। जब कोई सच्चे मन से सुरती, ध्यान और शब्द योग का अभ्यास करता है, तो उसे ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वो मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। संगत जी, यह 2.5 घंटे का समय केवल एक नियम नहीं है, यह आत्मा के लिए वो पुल है जो उसे दुख, जन्ममरण और अस्थायी सुखों से निकालकर शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है। और यह सच्चाई है, कोई कल्पना नहीं। जब कोई व्यक्ति पूरे समर्पण, प्रेम और श्रद्धा से इस अभ्यास को अपनाता है, तो धीरे धीरे उसकी चेतना ऊपर उठती है। वह शरीर से ऊपर उठकर अपने मूल स्वरूप की झलक पाने लगता है। क्या हम उस अमर अवस्था की ओर बढ़ना नहीं चाहते, जहां मृत्यु का भय नहीं, जहां न दुख है, न पुनर्जन्म, बल्कि केवल प्रेम, शांति और आत्मिक आनंद है? तो आइए संगत जी, 2.5 घंटे का यह अभ्यास केवल एक समय की अवधि नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। इसे अपनाकर हम जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। संगत जी, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि बाबा जी ने 2.5 घंटे के भजन सुमिरन का विशेष हुक्म क्यों दिया है। यह कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जिसने अनेक साधकों की जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिए हैं। हम आपको बताएंगे कि जो प्रेमपूर्वक 2.5 घंटे का सिमरन करते हैं, उनके जीवन में कैसी अनोखी अनुभूतियां होती हैं। साथ ही हम आज कुछ ऐसे सरल और व्यावहारिक तरीके भी साझा करेंगे, जिनकी मदद से आप भी बाबा जी के इस हुक्म का पालन कर पाएंगे और नियमित रूप से 2.5 घंटे का नियम निभा सकेंगे, सहज भाव से, प्रेमपूर्वक। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया भजन मार्गम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ बाबा जी की ऐसी शिक्षाएं लाते हैं जो न सिर्फ सुनने में मधुर होती हैं, बल्कि जीवन को भीतर से बदल देने वाली होती हैं। संगत जी, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे और भी प्रेमपूर्वक सेवा करने की प्रेरणा देता है। संगत जी, एक बार सवाल जवाब के सेशन में एक लड़के ने बाबा जी से बड़ा ही भावपूर्ण सवाल किया। उसने पूछा, बाबा जी, आपको इस दुनिया में सबसे अच्छा जीव कौन सा लगता है? बाबा जी ने बड़ी सहजता और मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेटा, मुझे तो मेरी पूरी संगत बहुत अच्छी लगती है। पर वह लड़का जिज्ञासु था। उसने फिर से पूछा, फिर भी बाबा जी, आपको सबसे प्यारा जीव कौन लगता है? बाबा जी ने उस सवाल के माध्यम से हम सबको एक गहरी सीख दी। उन्होंने समझाया कि सच्चे संत की दृष्टि में हर जीव समान होता है, विशेषकर वो जो संगत में आते हैं, सेवा करते हैं और सच्चे प्रेम से जुड़े रहते हैं। संत कभी भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सब बराबर हैं। लड़का फिर भी शांत नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, बाबा जी,
क्या इससे भी ज्यादा कोई प्रिय जीव है आपको? फिर बाबा जी मुस्कुराए और बड़े प्रेम से कहा, जो जीव लगातार 2.5 घंटे भजन सिमरन करता है वो मुझे बहुत पसंद है। जिस जीव की जिंदगी में दुख और मुसीबतें हों, फिर भी वह हर हाल में 2.5 घंटे भजन सिमरन करता है, वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। फिर बाबा जी ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुमने नामदान ले लिया है? लड़के ने जवाब दिया, हाँ जी बाबा जी, ले लिया है। बाबा जी ने फिर पूछा, तो तुम रोज कितना भजन सिमरन करते हो? लड़का थोड़ा शर्माते हुए बोला, बाबा जी लगभग 1 घंटा करता हूँ। इस पर बाबा जी ने बहुत प्रेम से कहा, बेटा बस रोज 10 मिनट बढ़ाते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा समय पूरा 2.5 घंटे हो जाएगा। फिर बाबा जी ने हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाई। हमें सबसे पहले अपने सारे काम छोड़कर अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करना चाहिए। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि पहले अपने सारे काम निपटा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि बाद में सिमरन कर लेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। साध संगत जी, बाबा जी ने हमें सिखाया है कि सिमरन के लिए 2.5 घंटे का पूरा समय देना आवश्यक है। चाहे मन लगे या न लगे, लेकिन उसे अपना फर्ज और ड्यूटी समझकर रोजाना बैठना जरूरी है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन इधर उधर भागे या आलस्य आए, अगर हम नियमित रूप से बैठे रहेंगे तो एक दिन मन भी उसी में रम जाएगा और सद्गुरु की कृपा से हमारी आत्मा को असली आनंद प्राप्त होगा। संगत जी, हम सभी जानते हैं और कई बार सत्संग में भी सुना है कि हमारे सद्गुरु ने हमें रोजाना 2.5 घंटे भजन सिमरन करने का आदेश दिया है। लेकिन क्या हम सच में इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना पाते हैं? जब तक हम सत्संग में होते हैं तब तक उसका असर रहता है, लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचते हैं हम भूल जाते हैं कि बाबा जी ने हमें क्या समझाया था। संगत जी, केवल सत्संग सुनने से कोई लाभ नहीं होता। सत्संग का असली लाभ तभी होता है जब हम उन वचनों पर अमल करते हैं जो हमें सत्संग में सुनने को मिलते हैं। हमें सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होता है। यदि हम सत्संग में गए, सुन लिया और फिर घर आकर सब कुछ भूल गए तो उस सत्संग का कोई मूल्य नहीं है। संगत जी, हमारे सद्गुरु भी वही सुनते हैं जो उनके आदेशों का पालन करते हैं। वह उन साधकों को अपनाते हैं जो उनके आदेशों पर चलते हैं और भजन सिमरन करते हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं, भजन सिमरन करो, उसे परमात्मा का भजन समझकर करो ताकि हमारा कल्याण हो। जो साधक सद्गुरु के आदेश का पालन करते हैं वे भले ही कितने भी व्यस्त हों, वे हमेशा 2.5 घंटे भजन सिमरन करते हैं। चाहे वे किसी भी काम में व्यस्त हों, सत्संग और भजन सिमरन उनके लिए प्राथमिकता होती है। और फिर जब वे बाबा जी के आदेशों का पालन करते हैं तो बाबा जी उनकी पूरी संभाल करते हैं और उन्हें हर मुश्किल में सहायता देते हैं। संगत जी, सद्गुरु के लिए सभी संगत एक जैसे होते हैं, लेकिन जो संगत उनके आदेशों का पालन करते हैं उनका ध्यान और प्यार विशेष रूप से बाबा जी से मिलता है। जैसे एक शिक्षक अपनी सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों से समान प्यार करता है, लेकिन जो विद्यार्थी उनकी बातों पर अमल करते हैं और जीवन में उनका पालन करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। वही विद्यार्थी शिक्षक के लाडले बन जाते हैं। ठीक वैसे ही जो साधक बाबा जी के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करते हैं वे बाबा जी के लाडले बन जाते हैं। संगत जी, हम सबको यह समझना होगा कि हमें सद्गुरु के आदेशों का पालन करना है। हमें हर दिन 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है और सद्गुरु की भक्ति करनी है। सद्गुरु हमें बार बार क्यों कहते हैं कि भजन सिमरन करो? क्योंकि वह हमें बहुत प्यार करते हैं। वह चाहते हैं कि हम इस संसार की मोहमाया से बाहर निकलें और जन्म के चक्कर में न फंसें। सद्गुरु हमें 2.5 घंटे भजन सिमरन करने का आदेश देते हैं ताकि हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचान सकें। हमें अपने कामकाजी जीवन में भी भजन सिमरन करते रहना है। बाबा जी यह नहीं कहते कि हम अपने काम छोड़ दें,
बल्कि वह चाहते हैं कि हम अपने कार्यों के साथ साथ भजन सिमरन करें, क्योंकि यह मन से किया जाता है, शरीर से नहीं। जो संगत रोजाना भजन सिमरन करती है, उनका अंतरात्मा जागृत होता है और उनका ध्यान ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ता है। उनका मन संसार से दूर परमात्मा की ओर मुड़ जाता है। जब साधक पूरी लगन और निष्ठा से भजन सिमरन करते हैं, तो बाबा जी उन्हें अपने लाडले बनाते हैं। वह उन्हें हर मुश्किल से बचाते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम सद्गुरु के दिए हुए नाम का सही तरीके से सिमरन करें, उनके हुक्म का पालन करें और उन्हें अपनी जिंदगी में हर पल महसूस करें। सद्गुरु के मार्ग पर चलकर ही हम उनकी कृपा और प्यार पा सकते हैं। इसलिए संगत जी, हमें आज ही यह संकल्प करना है कि हम रोजाना 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे, सद्गुरु के हुक्म का पालन करेंगे और उनके लाडले सत्संगी बनेंगे। तब देखिए कैसे सद्गुरु हमें खुशियों से भर देंगे और हमें अपने अपार प्रेम से नवाजेंगे। संगत जी, और भक्ति का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, बस जरूरत है सच्चे भाव की। संगत जी, यह बात है एक साधारण गृहस्थ की, नाम था दीनदयाल। नौकरी, परिवार, बच्चों की जिम्मेदारी जैसे हर घर में होती है, वैसी ही उसकी जिंदगी भी थी। उसे सत्संग जाना अच्छा लगता था। सत्संग में भजन सिमरन की बातें सुनता तो मन में प्रेरणा जागती, दिल कहता अब तो रोज सिमरन करना है। लेकिन जैसे ही घर लौटता, फिर वही दुनिया की दौड़, कामकाज, जिम्मेदारियां और सिमरन कहीं पीछे छूट जाता। रात को जब सब सो जाते, वो अपने आप से सवाल करता, मैं रोज घंटों मोबाइल और टीवी को दे सकता हूँ, तो अपने प्रभु को 5 मिनट भी क्यों नहीं। पर सुबह फिर वही दिनचर्या, नींद, काम, भागदौड़ और भजन सिमरन फिर टल जाता। एक दिन सत्संग में एक संत आए। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो सीधा दीनदयाल के दिल में उतर गया। अगर 2.5 घंटे नहीं दे सकते, तो क्या आधा घंटा भी नहीं दे सकते? और अगर वह भी नहीं, तो प्रभु को 5 मिनट तो दो। नाम लेने के लिए घड़ी नहीं चाहिए, मन चाहिए। बस वही पल था जब दीनदयाल ने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन प्रभु का नाम लूंगा, भले ही केवल 5 मिनट क्यों न हो। वो कभी चलते हुए, कभी नहाते हुए, कभी काम पर जाते वक्त, हर फुर्सत के पल में नाम लेने लगा। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। मन शांत होने लगा, क्रोध कम हुआ, नींद सुधरने लगी और सबसे सुंदर बदलाव, उसे अपने आप पर गर्व होने लगा। अब वो 2.5 घंटे तो नहीं करता था, पर 20 से 30 मिनट रोज श्रद्धा से प्रभु का सिमरन जरूर करता। कई महीने बाद वही संत दोबारा सत्संग में आए। दीनदयाल उनकी चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज जी, मैं अभी भी 2.5 घंटे नहीं कर पाता, पर अब रोजाना आधा घंटा निकाल ही लेता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, प्रभु को समय से नहीं, तुम्हारे सच्चे भाव से प्रेम है। जो 2.5 घंटे भजन करे मगर मन कहीं और हो, और जो एक क्षण पूरी श्रद्धा से नाम जपे, प्रभु की कृपा उसे क्षण पर बरसती है। साध संगत जी, इस साखी का सार यही है, शुरुआत करो चाहे 1 मिनट से ही क्यों न हो। भजन सिमरन में गिनती नहीं, गहराई चाहिए। 2.5 घंटे लक्ष्य हो सकता है, पर शुरुआत सच्चे दिल से एक क्षण से भी हो सकती है। याद रखिए, नाम छूट जाए तो भी प्रभु की कृपा नहीं छूटती। उन्होंने तुम्हारा हाथ थामा है, बस तुम भी अब पलटकर उन्हें थाम लो। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो ना कोई ज्ञानी था, ना संत, ना मंच पर बोला, ना कभी भीड़ में दिखा, पर उसने 5 मिनट से शुरुआत की और प्रभु ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अब कहानी उसकी नहीं, उसकी भक्ति की है। संगत जी, जब हम प्रतिदिन प्रेम और नियमपूर्वक 2.5 घंटे का सिमरन करते हैं, तो यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे अंतःकरण को गहराई से रूपांतरित करने लगता है। वह मन जो पहले वासनाओं, भटकाव और व्यर्थ की इच्छाओं में उलझा रहता था,
अब शांत होने लगता है। चिंता, भय, क्रोध और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाएं जो भीतर अशांति और तनाव का कारण बनती थीं, वे भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। निर्णय लेने में जो पहले उलझन और भ्रम रहता था, वह अब स्पष्टता में बदलने लगता है। यह निरंतर अभ्यास हमें बाहर की दुनिया से हटाकर धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ता है, और यही पल होता है जब आत्मा की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। बाबा जी बड़े ही सटीक शब्दों में समझाते हैं, मन की मैल केवल नाम से धुलती है और 2.5 घंटे का समय वही निर्मल स्नान है। संगत जी, यह अभ्यास कोई बोझ नहीं, बल्कि वह अमृत है जो आत्मा को निर्मल करता है और जीवन में वह शांति देता है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। संगत जी, आइए अब विस्तार से समझते हैं कुछ ऐसे सहज और व्यावहारिक उपाय जिनकी मदद से हम भजन सुमिरन को न केवल अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं, बल्कि धीरे धीरे उसका समय भी सहजता से बढ़ा सकते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता सबसे आवश्यक है। सबसे पहले दिन भर के हर कार्य के साथ मुंह से सिमरन चलते रहना शुरू कीजिए। चाहे आप खाना बना रहे हों, सफाई कर रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या ऑफिस का काम कर रहे हों, राम राम, साईं साईं, वाहेगुरु वाहेगुरु जैसे शब्दों से जुड़िए। इससे मन को सिमरन की आदत पड़ती है और जो खाली व विकारपूर्ण विचार बार बार मन में आते हैं, वे धीरे धीरे छंटने लगते हैं। यही अभ्यास हमारे भीतर ऐसा माहौल बना देता है कि जब हम सुबह या रात को ध्यान के लिए बैठते हैं तो मन जल्दी एकाग्र होने लगता है और भटकाव कम होता है। दूसरा आवश्यक उपाय है बिना आवश्यकता के मोबाइल, सोशल मीडिया और व्यर्थ की बातचीत से दूरी बनाना। साधारण, शांत और संयमित जीवन अपनाइए। जितना हो सके भीड़-भाड़, बेतुकी चर्चाओं और अकारण बैठकों से खुद को अलग रखिए। ये सब सिर्फ मन को भटकाने वाले साधन हैं। बाबा जी भी कहते हैं, भीतर उतरने के लिए बाहर के शोर से दूरी जरूरी है। अब बात करें सुबह उठने की, तो संगत जी, यदि आप एकदम से सुबह 3 बजे नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं। जब भी उठिए, उठते ही पहले केवल 15 मिनट का सिमरन कीजिए। फिर धीरे धीरे इसे 30 मिनट, फिर 60 मिनट और फिर 2.5 घंटे तक बढ़ाएं। साथ ही रोजाना उठने के समय को थोड़ा थोड़ा पहले करते जाएं, क्योंकि सुबह का समय, विशेषकर ब्रह्मा मुहूर्त, वातावरण की दृष्टि से भी शुद्ध, शांत और एकाग्रता के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तीसरा उपाय और सबसे गहरा, हर कर्म में प्रभु का भाव रखना। जब हम हर काम को सेवा मानकर प्रेमपूर्वक करते हैं, तब अपने आप भजन सुमिरन के लिए प्रेम जागता है। जब हम दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना सीखते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं, अपने को छोटा और दूसरों को बड़ा मानते हैं और सबसे बढ़कर अपने अंदर के अहंकार को त्यागते हैं, तभी हमारा मन सच्चे भजन के योग्य बनता है। क्योंकि नर्म, झुका हुआ और निर्मल मन ही प्रभु के प्रेम का पात्र बनता है। ध्यान में जोर मत लगाइए, बस प्रेमपूर्वक बैठिए और सुमिरन कीजिए। यह मत सोचिए कि हमें प्रकाश क्यों नहीं दिखा, धुन क्यों नहीं सुनाई दी, या स्थिति कैसी है। यह सब बाहरी बातें हैं। ये सब मन की चालें हैं जो आपको सच्चे अनुभव से दूर करने के लिए बहाने बनाते हैं। बस परख के बिना निष्कलंक श्रद्धा से बैठते रहिए। और एक बहुत प्यारी बात, मन और शरीर को अलग समझिए। आप बार बार खुद से कहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ। ये मन मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। जब आप मन को एक बाहरी वस्तु समझकर उसकी चालों को पहचानेंगे तो उसके गुलाम नहीं बनेंगे। सिर्फ एक नियम रखिए, हर दिन बैठना है। चाहे 10 मिनट ही क्यों न हो, लेकिन नियम से बैठना है। धीरे धीरे, बिना प्रयास के 10 मिनट से आधा घंटा, फिर 1 घंटा सिमरन एक सरल प्रक्रिया बन जाएगी। फिर आपको भजन सुमिरन करने में आनंद आने लगेगा। फिर ऐसा भी समय आएगा जब आपको लगेगा कि अन्य काम करने से अच्छा है कि आप भजन करें। और अगर किसी दिन भजन छूट जाए तो भीतर से खालीपन और बेचैनी महसूस होगी।
किसी से मिलने का समय नहीं होगा, मन कहेगा काश मैं मालिक के साथ कुछ पल और बिता पाता। बाबा जी कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब मन खुद कहेगा उठ, मुझे मालिक से मिलना है। संगत जी, वह दिन दूर नहीं है। बस जरूरत है थोड़ी सी लगन, थोड़ा सा धैर्य और सच्चे दिल से निरंतर अभ्यास की। जब हम प्रेमपूर्वक मन को इस मार्ग पर लगाते हैं तो मालिक स्वयं रास्ते आसान कर देते हैं। फिर ध्यान साधना नहीं रह जाता, वो प्रेम का मिलन बन जाता है। संगत जी, और यकीन मानिए, वह पल सचमुच इतना अद्भुत और सुंदर होता है जब हम प्रभु के प्रेम के प्रकाश में समाहित होते हैं। एक ऐसा अनुभव होता है जो शब्दों से परे है। उस समय हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम स्वयं में खो जाते हैं। मन की हर चेष्टा और हाव भाव पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उस लम्हे में हमें अपने अस्तित्व का कोई अहंकार नहीं रहता। सिर्फ प्रेम और समर्पण की स्थिति में हम पूरी तरह से प्रभु के सामर्थ्य में विलीन हो जाते हैं। उस समय कोई और चाहत नहीं रहती, न सुख, न दुख, न कोई भय, न कोई चिंता। बस एक गहरी शांति और आंतरिक संतोष का एहसास होता है। संगत जी, उस अद्वितीय पल में ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं को खोकर केवल प्रभु के हो गए हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। हम यह महसूस करते हैं कि हमारा अस्तित्व, हमारे सारे विचार, हमारी इच्छाएं, सब कुछ प्रभु की इच्छा में समाहित हो चुके हैं। तब यह एहसास होता है कि अब कुछ भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा अस्तित्व प्रभु के प्रेम में लहराता है। हम महसूस करते हैं, सब तेरा है प्रभु, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। इस गहरी अवस्था में हमारा अहंकार, हमारा मैं समाप्त हो जाता है। कोई भिन्नता नहीं रहती, बस एक परम प्रेम का बोध होता है। इसी पवित्र एहसास में हम खुद को खो देते हैं और उसी क्षण सब कुछ सही लगता है। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो दिल से यही आवाज उठती है, अब कुछ नहीं चाहिए, हमें अब किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। न कोई भौतिक संपत्ति, न कोई और सुख। बस वही अनमोल प्रेम, वही सच्चा मिलन, वही पूरी स्थिति हमें सर्वोत्तम लगती है। इस पल के दौरान हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं, हमारे भटकते हुए विचारों और हमारे सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं। हमारी अंतरात्मा केवल प्रेम और भक्ति की गहराई में समाहित होती है। प्रभु का आशीर्वाद, उनका प्रेम और उनका साथ, यही हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान रत्न बन जाता है। हम महसूस करते हैं कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य यही है, इस प्रेम को पहचानना, उसे अनुभव करना और उसी प्रेम के साथ अपना अस्तित्व जीना। वो पल सचमुच अद्वितीय होता है जब हम समझते हैं कि हम केवल एक चैनल हैं जो प्रभु के प्रेम और आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव कर रही हैं। उस अनुभव के बाद हम यह जान जाते हैं कि हम किसी और से जुड़ी इच्छाओं या संसारिक सुखों में नहीं खो सकते, क्योंकि हमारा जीवन अब केवल उनके प्रेम में बसा हुआ है। यही जीवन का सर्वोत्तम आनंद है। संगत जी, आइए आज एक सच्ची साखी के माध्यम से समझते हैं नाम की शक्ति क्या होती है। घटना परोर की है, जहां एक पहाड़ की चोटी पर सत्संग का आयोजन था। बाबा जी का सत्संग होना था, पर पहुंचने का रास्ता काफी कठिन था। निर्माण कार्य चल रहा था और एक जेसीबी मशीन ऊपर की ओर चढ़ाई गई थी, मगर वह जेसीबी ऐसी जगह फंस गई कि न आगे बढ़ सकी, न पीछे लौट सकी। उसे निकालने के लिए एक और जेसीबी पीछे भेजी गई, लेकिन वह भी उसी तरह अटक गई। इसी क्रम में कुल 9 जेसीबी एक एक कर पीछे लगाई गईं। सभी एक दूसरे को धक्का देकर निकालने की कोशिश में थी, लेकिन नतीजा यह हुआ कि सारी मशीनें पहाड़ी पर माला की तरह लटक गईं, एक भी आगे पीछे नहीं हो पा रही थी। गिरने का खतरा साफ था। रात के लगभग 1 बज चुके थे। जोनल सेक्रेटरी की चिंता बढ़ गई। उन्होंने सोचा, अगर ऊपर से एक भी जेसीबी फिसली तो बाकी सब खींच ले जाएगी, जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता है।
आखिरकार उन्होंने डेरा व्यास संपर्क किया और बाबा जी से बात करवाई। जब उन्हें सारी स्थिति बताई गई तो बाबा जी ने बस इतना कहा, आप कुछ मत करो। जितनी संगत वहां है सब सुबह 4 बजे तक आंखें बंद करके भजन सुमिरन में बैठ जाएं। कोई आंख न खोले, मालिक सब भली करेगा। संगत ने यह वचन सुना और तुरंत स्वीकार कर लिया। सब श्रद्धा से बैठ गए। किसी ने कुछ नहीं किया, कोई मशीन नहीं चलाई, कोई हिला भी नहीं, सिर्फ सुमिरन। लगभग 2.5 से 3 घंटे तक सब भजन में लीन रहे। फिर ठीक सुबह 4 बजे अलार्म बजा। संगत ने राधा स्वामी बोला और आंखें खोली। जब ऊपर देखा तो चमत्कार हो चुका था। 9 की 9 जेसीबी जो पहाड़ी पर बुरी तरह अटकी हुई थी अब अलग अलग जगहों पर नीचे आराम से खड़ी थीं, बिना किसी नुकसान के। न किसी ने धक्का दिया न खींचा, लेकिन नाम की शक्ति ने वह कर दिखाया जो इंसान की समझ और ताकत से बाहर था। संगत जी, यह वही शब्द है जिसकी शक्ति से सृष्टि चलती है, ब्रह्मांड टिका है। वही नाम जिसका सुमिरन करते हुए जब हम श्रद्धा से बैठते हैं तो असंभव कार्य भी सहज हो जाते हैं। बाबा जी इसलिए कहते हैं 2.5-3 घंटे सुमिरन की बहुत गहराई है। वह कोई नियम नहीं बल्कि एक रहस्य है, एक ऐसी अवधि जिसमें आत्मा अपने स्रोत से जुड़ सकती है और जीवन की उलझी गांठें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। इसलिए संगत जी, जब भी जीवन में कोई बात फंसी हो, कोई हल न सूझे, तो हाथ पांव चलाने से पहले नाम पर बैठ जाइए, क्योंकि नाम वही है जो अटकी हुई जिंदगी को भी राह पर ले आए। जैसा कि वाणी में भी आता है, सर्व रोग का औषध नाम, यानी सारे रोगों, सारी परेशानियों की दवा वही नाम है, वही भजन सुमिरन है। लेकिन हम ही हैं जो उसे वक्त नहीं देते। जिस दिन कोई इंसान मालिक के बहाने में, मालिक के हुक्म में रहकर सच्चे दिल से भजन सुमिरन करता है जो हमारे सद्गुरु ने हमें दिया है, तब दुनिया की कोई ताकत उसके काम में रुकावट नहीं डाल सकती। चाहे कोई भी अटका काम क्यों ना हो, अगर हम उसे मालिक पर छोड़कर सुमिरन में बैठ जाएं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो काम कब पूरा हो गया। संगत जी, जब सबने मिलकर पूरी श्रद्धा, समर्पण और प्रेम से भजन सुमिरन किया तो मानो आकाश ने भी जवाब दिया। अगली ही सुबह प्रभात की रोशनी के साथ बाबा जी का हेलीकॉप्टर उस पहाड़ी क्षेत्र में उतरा जहां संगत ने पहले से थोड़ी सी जगह तैयार की थी। बाबा जी जैसे ही उतरकर संगत के बीच आए, वहां का दृश्य अवर्णनीय था। हर चेहरा चमक रहा था, हर आंख में अश्रु थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, प्रेम, भक्ति और मालिक की कृपा के थे। संगत के भीतर से बस एक ही भाव निकल रहा था, हे दयालु सद्गुरु, ये चमत्कार तो आपकी अपार रहमत से ही संभव हुआ। हमने तो सोचा भी न था कि इतनी भारी मशीनें और लोग सलामत नीचे उतर आएंगे। संगत जानती थी कि अगर यह कार्य वैज्ञानिक तरीकों से होता तो हजारों जतन होते, बड़े बड़े यंत्र, क्रेन्स, सुरक्षा बल। लेकिन यहाँ तो सब कुछ भजन सुमिरन की शांति में, गहराई में, 2.5-3 घंटे की सुरत की उड़ान में ही हो गया। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस भीतर की ताकत से, प्रेम की ऊर्जा से सब कुछ संभव हुआ। जब बाबा जी के दर्शन हुए तो संगत के मुख से बस यही निकला, वाह मेरे मालिक, ऐसी रहमत, ऐसा प्रेम, ऐसा साथ। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कुछ समय बाबा जी संगत के बीच रहे, लेकिन जब वह जाने लगे और हेलीकॉप्टर की सीढ़ियां चढ़ी तो संगत के हृदय में जैसे कोई हुक सी उठी। आत्मा पुकारने लगी, बाबा जी मत जाइए। प्रेम की उस पुकार ने आकाश भी कंपा दिया। और फिर हमारे करुणामय मालिक 2 सीढ़ियां चढ़कर रुक गए और प्रेम की उस पुकार को सुनते हुए वापस नीचे उतर आए। बाबा जी ने चारों ओर जाकर संगत को फोल्डेड हैंड से राधा स्वामी कहा, सबको दृष्टि दी, दर्शन दिए और उस एक पल में जैसे 1000 जन्मों की तृप्ति मिल गई हो। फिर वे पुनः विमान में चढ़े और व्यास की ओर रवाना हुए।
ये हैं हमारे सद्गुरु। ना किसी दिखावे की आवश्यकता, ना सेवा में जबरदस्ती, न कोई गद्दी की शान, न ही चरणों में कोई विशेषाधिकार। आज जहां लोग संत बनकर चेले बनाते हैं, सेवा करवाते हैं, अपना महत्व बढ़ाते हैं, वहां हमारे बाबा जी अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं। बाबा जी तो खुद कहते हैं, जो सेवा में आ जाता है वो तो महंगा पड़ता है, उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है, क्योंकि सेवा उनके लिए कोई सौदा नहीं बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति है। और जब हम सेवा में किसी डेरे या सत्संग घर जाते हैं तो अतिथि जैसा आदर मिलता है। हर 2 घंटे में लंगर, कभी चाय, कभी शिकंजी, और वो भी बिना किसी मांग के। इतना सत्कार तो हम भी अपने घर आए मेहमानों को नहीं देते। बाबा जी का भंडारा कभी खाली नहीं होता। यह उनके प्रेम का, उनकी अपार कृपा का परिणाम है। हम समझ लें कि ऐसे संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, ये कुल मालिक हैं जो मानव रूप में हमारे बीच आए हैं। आजकल बहुत से लोग साधु का वेश धारण कर लेते हैं, भगवा वस्त्र पहन लेते हैं और संत कहलाते हैं। लेकिन सच्चे संत की पहचान कुछ और होती है। सच्चा संत वही होता है जिसने अपनी सारी वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सब त्याग दिए हों। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन से पहले शरीर को सुन्न करता है, वैसे ही सच्चा संत इस संसार की भावनाओं से ऊपर उठ चुका होता है। उसकी आत्मा हर क्षण मालिक से जुड़ी होती है। आजकल जिन्हें हम संत मान बैठते हैं, उनमें वही विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बस जरा कुछ कह दो तो पल में नाराज। पर सच्चा संत, वो तो सिर्फ प्रेम होता है, दया होता है, करुणा होता है। उसके पास बैठते ही आत्मा को ठंडक मिलती है। उसकी एक दृष्टि ही आत्मा को वर्षों की शांति दे जाती है। वो हमें उठाता है, हमारी रूह को उड़ान देता है और हमें उस पथ की ओर ले चलता है जहां हमारा मूल है, हमारा मालिक है। ऐसे हमारे सद्गुरु बाबा जी हैं, जिनका कोई विकल्प नहीं, कोई तुलना नहीं, न इस लोक में, न परलोक में, न तीनों लोकों में। अगर कहीं कोई सच्चा मालिक है तो वो वही है जो प्रेम से, सेवा से, सुमिरन से और पूर्ण त्याग से परमात्मा बन चुका है और फिर भी हमारी तरह सांस लेता है, हमारे बीच चलता है। सच्चा संत किसी से उलझता नहीं, किसी को जवाब नहीं देता। जैसे एक छोटा सा बच्चा, बस 40 दिन का, उसे कोई डांटे, मारे या कुछ भी कहे, वह ना पलट कर बोलता है, ना हाथ उठाता है, ना गुस्से में प्रतिक्रिया देता है। संत की भी वही दशा होती है। वह पूर्ण शांति में होता है। इसलिए वाणी में कहा गया है, बोल का बोल संत सहे, अवर से सहे ना जाए। यानी संत वह है जो दूसरों की कटु वाणी, ताने, निंदा सब कुछ सह जाए बिना प्रतिक्रिया दिए। ऐसा संत वह है जिसने अपने शरीर और मन को सुन कर दिया हो, जिसकी इंद्रियां अब जागृत नहीं रहती, जिनमें कोई वासना या तृष्णा बाकी नहीं होती। आजकल लोग अपने नाम के साथ संत शब्द जोड़ लेते हैं, पर असल में उन्हें पता ही नहीं कि संत कहते किसे हैं। संत के पास विशेष गुण होते हैं, वो अपने मालिक में लीन होता है, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर चुका होता है। हमें भी ऐसी ही राह पकड़नी चाहिए। इस साखी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि मालिक के प्रति सच्चा भरोसा और विश्वास जरूरी है। जो मालिक हमें भजन बंदगी की राह दिखा रहा है, अगर हम रोज 2.5 घंटे भजन सुमिरन करें तो हमारी आत्मा भी इस संसार सागर से पार हो सकती है। हमें इस जन्ममरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन आज की विडंबना यह है कि नामदान लेने के बाद भी हम भजन सुमिरन को वक्त नहीं देते, और जब अंत समय आएगा तो शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बैठे रहेंगे, जैसे वाणी में आया है, मत हर पूछे कौन है जो परो हमारे द्वार। यानी अंत समय पर जब हिसाब होगा और हमसे पूछा जाएगा क्या कमाया, तो हम कुछ कहने लायक भी नहीं रहेंगे।
अगर हम अभी से मालिक के हुक्म में रहकर भजन सुमिरन करें तो अंत समय में मालिक हमें ऐसे गोद में उठा लेगा जैसे माँ अपने बच्चे को उठाती है। लेकिन जो मालिक के दिए नाम को समय नहीं देते उन्हें वहां जाकर सिर झुकाना पड़ता है। हमें उस नाम की विद्या को, उस शब्द की दीक्षा को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। हमारे हर पल में चलते फिरते, उठते बैठते मालिक का ध्यान रहना चाहिए, ताकि जब हमारा अंतिम समय आए मालिक हमें अपने साथ ले जाए और आत्मा परमात्मा में समा जाए। जब तक आत्मा परमात्मा से अलग है तब तक वह आत्मा है, लेकिन जब वह उस शब्द, उस धुन, उस नूर से जुड़ जाती है तब वह फिर आत्मा नहीं रहती, वह खुद परमात्मा का रूप बन जाती है। जब एक रूह अपने अंदर के 9 द्वारों को बंद कर 10वें द्वार में प्रवेश करती है और वहां मालिक के नूरी स्वरूप का दीदार करती है, तब उसे वो अनंत सुख, वो सच्ची खुशी मिलती है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ऐसा जीव जब भजन सुमिरन करता है तो सद्गुरु भी गर्व से कहता है, ये मेरा प्यारा बच्चा है। तो आइए हम भी उसी राह पर चलें, सद्गुरु के हुक्म में रहें, उनके दिखाए मार्ग पर चलें और अपनी आत्मा को मुक्त करें। संगत जी, हमारे बाबा जी ने हमेशा हमें जीवन में भक्ति के महत्व को समझाया है। उनका एक अनमोल वचन है जो हमें आज भी प्रेरित करता है। 2.5 घंटे रोज अगर कोई सच्चे दिल से भजन सुमिरन करे तो उसमें वो क्षमता है कि उस आत्मा को साक्षात परमात्मा से जोड़ दे। यह वचन न केवल एक साधारण उपदेश है बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने का मार्गदर्शन भी है। बाबा जी के अनुसार भजन सुमिरन केवल शब्दों का जाप नहीं है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ने की ताकत रखता है। यह हमें अपने जीवन को सही दिशा देने का एक शक्तिशाली उपाय प्रदान करता है। वे आगे कहते हैं, कर्मों का लेखा मिटाने के लिए शब्द से बढ़कर कोई और उपाय नहीं। यह वचन हमारे कर्मों के असर को कम करने, हमारी गलतियों को धुलने और हमारे जीवन में शांति लाने के लिए एक अमूल्य मार्ग है। हर एक शब्द, हर एक मंत्र जब सच्चे दिल से और भक्ति के साथ उच्चारित किया जाता है तो वह हमारे भीतर एक गहरी शुद्धता और संतुलन पैदा करता है। बाबा जी का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में हम जो समय बर्बाद करते हैं उसे हम आत्मा की उन्नति के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं। यह वचन हमें समय की महत्ता को समझने की प्रेरणा देता है और हमें इसे एक वरदान के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करता है। संगत जी, अब वक्त है कि हम बाबा जी के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। आइए आज से ही एक संकल्प लें और इस मार्ग पर चलने की शुरुआत करें। हम हर दिन का एक हिस्सा 2.5 घंटे उस मालिक को देंगे जिसने हमें सब कुछ दिया। यही वो समय है जो हमारे जीवन को नया अर्थ, नई दिशा और एक नई दृष्टि देगा। भजन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह हमारी आत्मा की पुकार है। जब आत्मा सच्चे मन से पुकारती है तो मालिक निश्चित रूप से सुनते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपनी आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ अपने संबंध को गहराई से महसूस करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत करें और खुद को आत्मिक उन्नति की दिशा में एक कदम और बढ़ाएं। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें, जहां हम मिलकर आत्मा की ओर बढ़ते हैं और हर दिन भगवान के निकट आते हैं। संगत जी, कृपया कमेंट में लिखें कि आप कब से इस 2.5 घंटे के नियम की शुरुआत कर रहे हैं। बाबा जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं। राधा स्वामी जी।